हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। ओके। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आगे भी देंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से स्टॉक मार्केट में हूँ। आई एम ए रिटेल इन्वेस्टर एंड आई हेल्प न्यू इन्वेस्टर्स और प्रॉब्ली इन्वेस्टर्स लाइक मी हु हैव लेस टाइम टू स्टडी द मार्केट। तो दैट इज़ वेयर आई एम, दैट इज़ हु आई एम। और आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ के बारे में। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो मुझे कमेंट बॉक्स में आया था वो ले लेता हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड एवरी पर्सन हु इज कमेंटेड ऑन माय कमेंट बॉक्स दैट आई विल बी टेकिंग देयर क्वेश्चंस फॉर श्योर। सो एक क्वेश्चन ये है कि फेड रेट घटाएगा, इनफ्लो ऑफ मनी होगा एंड डॉलर आईएनआर में अप्रिशिएट एंड डॉलर में डिप्रिशिएट। सो आईटी कंपनीज है उनके उनके जो अर्निंग्स है वो, बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, और एनी वन हु इज अर्निंग इन डॉलर्स उनके अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले सर आई टेल यू वन थिंग, दैट दिस इज अ साइकिल ऑफ द मार्केट, that sometimes stock INR will sometimes you will have inflow, sometimes you'll have outflow. Sir, short term में if you talk about, yes you may be right, but अगर आप देखेंगे INR पिछले 1.5-2 साल से स्टेबल है, बहुत अच्छी तरह से स्टेबल है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर। यू शुड थैंक देम, बिकॉज इंडिया ने जो भी ऑयल लिया है दे हैव रिफाइंड इट, प्रोसेस्ड इट एंड सोल्ड इट बैक टू द यूरोपियंस एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से इंडिया का रिजर्व भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं वो नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट गोना हैपन, बिकॉज पहली चीज़, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ द कंट्रीज। इंडिया इज़ जस्ट 3 to 4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड यूएस एंड चाइना इज अराउंड 45% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर इज गोइंग टू गेट वीकर एंड ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-10 years कुछ नहीं होने वाला। मे बी बाई 2050-70, यू नेवर नो। बट एज अ कंट्री वी ऑलवेज रीच समवेयर लेट, बिकॉज हम बहुत बड़ी कंट्री है एंड वी हैव टू गो टुगेदर एनी वे वी आर गोइंग, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। तो टाइम लगता है। सो सर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके। जो डॉलर को अप्रिसिएशन मिलता है अराउंड 2 से 3% का एनुअली, वो कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट गुड ईयर्स। सो डोंट वरी अबाउट इट। आईटी कंपनीज अभी भी कमा रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, आगे भी कमा रही हैं। आपको आईटी कंपनीज के बारे में, एंड ये बहुत माइन्यूट चीज़ है सर, दिस इज नॉट गोना अफेक्ट आईटी कंपनी। आप ये देखिए कि आईटी कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आईटी कंपनीज को असाइनमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, आईटी कंपनी डील और विन कर रही है कि नहीं कर रही है। आप ये क्वेश्चन देखिए कि आईटी और एआई, हाउ इट इज गोइंग टू लिंक, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग दैट इन द कमिंग ईयर सम पीपल हु आर वेरी पॉपुलर इन द मार्केट सिंस वेरी बिग, दे आर सेलिब्रिटी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दे आर सेइंग कि आगे 5 साल में जो प्लम्बर है, ही इज गोना हैव अ जॉब, बट अ डेवलपर, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज नॉट गोना हैव अ जॉब। तो आप उस थ्रेट को समझिए, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की बड़ी कंपनीज में पैसे हैं। ठीक है, ये तो आईटी रिलेटेड हो गया टोटल। सो आई कट इट डाउन। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आई विल मेक अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है आईटी को लेके। एंड आई एम इन्वेस्टेड इन आईटी कंपनी, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टडिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वट एवर इट इज़, सो आप ये मत समझिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए, यू नेवर नो, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट लॉन्ग टर्म में यूएस इज़ वेरी बिग एंड टू स्ट्रॉन्ग, एंड इंडिया इज़ टू स्मॉल टू वीकन इट्स करेंसी। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वो मैंने आपको यूक्रेन और इसका बताया, एंड इट इज़ वो अपने मस्त कैश रिजर्व में बैठा है, ऑल टाइम हाई के। बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट हैपन। छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इधर उधर, एंड क्या, दैट इज़ हाउ इट इज़। सो 3-3.5%, 2 से 3% का अप्रिसिएशन, डॉलर अप्रिसिएशन मिलने ही वाला है लॉन्ग टर्म में, अगले 10 साल पे ऑन एन एवरेज देखें तो। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ अ क्वेश्चन। एक और सब्सक्राइबर ने लिखा था कि वेदर आई मैनेज पोर्टफोलियोज। आई डू नॉट विश टू, बिकॉज आई थिंक इट बाइंड्स मी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ उसमें लिखिए। मैंने बताया कि मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई सेक्टर के बारे में बात करनी है, कोई स्टॉक के बारे में बात करनी है, आई ट्राई टू आंसर, बिकॉज आई ट्राई टू अवॉइड
टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, बट देखते हैं उसको किस हिसाब से हम कर सकते हैं. इफ़ आई कैन speak to you personally, if I can send you a mail personally to make you understand what is my view on your stock industry के बारे में, या anything else we can talk about openly, freely, because I do not actually my basic motto is, though this channel is not big, but I'll go with the ethics and integrity that manipulation of any stock in a small or large way is not good, so I don't want to get into that. Okay, coming down to the main topic of the day, which is that actually मैं एक अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था. उनको एक रिश्तेदार से, एक दोस्त से, एंड दे नो दैट आई एम इनटू स्टॉक मार्केट बिग टाइम एंड काफ़ी पहले से हूँ. सो दे व्हेनेवर दे मीट मी दे से दैट हमें इन्वेस्ट करना है, हमें शुरू करना है, कहाँ से शुरू करें, वी डोंट नो. सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई मेक दिस वीडियो अबाउट दैट, कि कैसे शुरू करना है. देखिए, टेक्निकलिटी इज़ वेरी सिंपल. किसी भी बैंक में जाइए, आजकल घर पे बैठे बैठे कोई भी ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कीजिए. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई स्टिल टेक नेम्स दैट क्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, या कोई भी बैंक के पास, हर एक बैंक के पास अपने डीमैट अकाउंट है. तो आप किस भी बैंक में अपने अपना अकाउंट खोला हुआ है, उसमें आप जाके बात कर सकते हैं एंड वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि स्टॉक कैसे चूज़ करना है, इंडस्ट्री कैसे चूज़ करनी है, सोचना कैसे, माइंडसेट कैसे यूज़ करना है. अगर आपको चाहिए तो आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक एंड आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं वेयर आई रियली हेल्प्ड you to understand how to choose a stock. But right now it is all about एक उससे भी बेसिक चीज़ दैट अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप माइंडसेट बनाइए. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ माइंडसेट. बिकॉज क्या होता है ना दैट यू विल मेक, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डीमैट अकाउंट खोल तो लेते लेकिन पैसे नहीं डालते. दे आर नॉट मेंटली देयर, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट मनी. ओके, और कुछ लोग होते हैं कि पैसे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, विच इज़ गुड टू फॉर अ स्टार्टर, बट उसको आपको विद द टाइम आपको बढ़ाना चाहिए, बट दे डोंट डू इट. एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जिसके पास अच्छी गाड़ी होगी वो पेट्रोल 5,000 का भरा देगा, बट इन्वेस्ट करेगा 2,000, 1,000, 500 रुपये. ठीक है, अरे डाल देते हैं, नहीं क्या पता डूब जाएगा. देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग मशीन, सट्टेबाजी नहीं है. इफ़ यू आर इन द राइट पाथ ऑफ इन्वेस्टिंग, ओके, वरना तो आप किसी को भी सट्टा बना सकते हैं. ठीक है. सो कमिंग डाउन टू द पॉइंट दैट आपको माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा दैट यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट फॉर यू, प्रोबेबली योर फैमिली, एंड आप उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि आपको ऐसे नहीं, मतलब आई हैव रियली कंप्लेंट्स विद म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑल्सो, जो कि ऐड चला रही हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, विच इज़ गुड, म्यूचुअल फंड सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट आप उस ऐड में ये दिखा रहे हैं कि मैंने पैसे बचा के कार खरीद ली, मैंने पैसे बचा के पता नहीं बच्चे को भेज दिया. बट आपको ये समझाना है कि पैसे बचा के आप अपनी वेल्थ कैसे बनाएं, लाइफ टाइम के लिए आप अमीर कैसे होएं, इसको अपना एसेट क्लास कैसे बनाएं. जैसे कि आप कोई घर खरीदते हैं रेंट पे डालने के लिए, एंड आप उसको जब आपके पास कार के लिए पैसे नहीं होते तो आप उसको बेच के कार नहीं खरीदते, या व्हाटएवर यू डिज़ायर टू. तो वैसे ही ये भी है, इट इज़ एसेट क्लास बॉस. जो लोग 40-40, 50-50 साल तक एक स्टॉक पे या एक म्यूचुअल फंड पे या एक इंडाइसेस पे या जो भी है बैठ जाते हैं, वो पैसे बना लेते हैं. ठीक है, आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि अगर आप 1 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं, एनीवेयर, जनरली मैं 15% बताता हूँ बिकॉज इंडेक्स 12% पे चलता है, 15% पे बताता हूँ कि अगर आप 15%, वो आपको एनुअल 15% रिटर्न देता है, तो हर 5 साल में आपके पैसे डबल होते हैं. बैंक में हर 10, 11, 12 साल में पैसे डबल होते हैं. तो एक साल के आप देखिए कि 20 साल में या प्रॉब्ली 30 साल में कितने होंगे. मैं आपको एक रफ गैस दे देता हूँ, स्लोली जाते हूँ. एक साल 5 साल के बाद 2 लाख होते हैं, 10 साल में 4 लाख होते हैं, 15 साल में 8 लाख होते हैं, 20 साल में 16 लाख होते हैं, 25 साल में 32, और 30 साल में 64 लाख रुपीज़. 1 लाख इफ़ यू इन्वेस्ट एंड कीप इट फॉर 30 ईयर्स. आई नो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, बट जब आपके पैसे ग्रो होंगे तो इन्फ्लेशन से फास्टर होंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है और आपके पैसे 15% पे ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन जिसको नहीं पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट महंगाई,
कि आप बोलेंगे अरे उस टाइम पर तो महंगाई भी आ जाएगी, जब आप पैदा हुए थे तो दूध का डब्बा आता था 1 रुपये का, अब आ रहा है 50 रुपये का, पता 100 रुपये का, पता नहीं कितने का। तो उस महंगाई, वो महंगाई हर साल 6% पे ग्रो हो रही है, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट 15% एनुअल ग्रोथ। ठीक है, सो आप माइंडसेट बनाइए। ठीक है, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। बट डिसिप्लिन भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखिए, मेरे को वाई आई लाइक स्टॉक मार्केट और वाई आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, सबसे पहले तो आई वांटेड टू क्रिएट वेल्थ। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में मुझे LIC या कोई भी NPS, या NPS इज गुड बट आई एम जस्ट सेइंग डिफरेंशिएट करने के लिए कि मुझे डिसिप्लिनरली आपको हर महीने पैसे नहीं डालने। मेरे को जब भी पैसे हो, जितने भी पैसे हो, फॉर एग्जांपल मेरे को बोनस मिला हो, फॉर एग्जांपल किसी ने पैसे दिए हो 5 लाख 6 लाख 500, मैं डाल दूँ, नहीं है नहीं डालूँ। सो आई लाइक दैट अबाउट स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो माइंडसेट आपको ये बनाना है कि आपको व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड इन्वेस्ट, एंड आपको पैसे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करने हैं। कब, वो आपके ऊपर है, दैट इज़ ऑन योर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको पैसे सेव करने सोचने पड़ेंगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो कि इस तरह से पैसे सेव करते हैं कि पहले खर्चे देख लेते हैं, फिर जो पैसे बचते हैं दैट इज़ देयर सेविंग्स। नहीं, इफ़ यू वांट टू रियली सेव एंड आपको वो डिफरेंस दिखेगा अगले 15 साल में, तो फर्स्ट यू नीड टू सेव एंड देन आपको खर्चे आपके करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं आई वाज जस्ट लिसनिंग टू एन इंटरव्यू ऑफ डायरेक्टर जो कि क्रिसल में है। वो एक दिन इंटरव्यू दे रहे थे एंड ही सेड a director in CRISIL who's worked very good. I think he was a engineer in computer science, or I don't know exactly, but I'm just trying to tell he's well to do. ठीक है, and he still drives a Honda, पहली चीज़। ठीक है, after he was in 55 or 50s, he's driving Honda, okay, and he said he doesn't have a bigger investment than his car, bigger purchase than his car, not investment, I'm sorry. तो आपको फ्रूगल होना पड़ेगा until unless you don't have money, and मैंने ऐसा देखा है कि जिसके पास पैसे हो जाते हैं दे स्टिल फ्रूगल। हाँ, वेरेवर आपके जो शौक होते हैं वो आप पूरे करते ही हैं, बट अनाप शनाप अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। तो विजय केडिया साहब भी कहते हैं कि जब आपके पास पैसे हो जाए तो अपने खर्चे अनाप शनाप मत बढ़ाइए। तो सेव मनी सबसे पहले माइंडसेट है, फिर सेव मनी। उसके बाद है कि आप शुरू जब करते हैं, मतलब ओके फाइन, सब एवरीथिंग इज़ डन, मैंने माइंडसेट बना लिया भाई, एंड मेरे को अभी मैंने अकाउंट बना लिया है, देन पैसे भी सेव करने के लिए सोच लिया है, देन व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट स्मॉल। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप जैसे धीरे धीरे शुरू करेंगे ना, आप में डर नहीं रहेगा, पैनिक नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने इतने पैसे लगा लिए, फिर आपको रात में नींद नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्लो शुरू करते हैं, आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, जल्दी है नहीं हमें। ठीक है, बिकॉज अगर आप 40s में भी हैं, स्टिल यू हैव गॉट 20 years टू प्रोबेबली रिटायर। सो आपके पास खूब टाइम है, 20 साल का टाइम है। आप स्लो छोटे से शुरू कीजिए, बीच में आप बढ़ा देंगे, मुझे पता है वो खुद ही आप बढ़ा देंगे, मतलब किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वंस यू गेट कॉन्फिडेंस, व्हेन यू नो एवरीथिंग क्लियरली। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आई वाज रियली बैड इन मैथ्स इन स्कूल। ठीक है, एंड देयर वाज अ पर्सन हु वाज रियली गुड इन मैथ्स। The difference I later on realized that I was not giving time to maths. That is the reason I was not good in maths. ठीक है, and मेरे पास less confidence था, probably I used to panic, and वो बंदा अच्छा टाइम देता था, फेयर टाइम देता था, वो मैथ्स को अच्छे से जानता था। So स्टॉक मार्केट में भी अब धीरे धीरे जब टाइम देने लगेंगे, then you will probably understand, you will know what is stock market, and then आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप you will be investing by yourself. चौथा पॉइंट है ऑफ रिसर्च। आप छोटा तो शुरू करेंगे, आप बड़ा तभी शुरू कर पाएंगे जब आप रिसर्च करके कॉन्फिडेंस लाएंगे किसी स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड, किसी इंडेक्स में, एंड देन आप इन्वेस्ट करेंगे, देन वहाँ से आपके पैसे बनने शुरू करेंगे। ठीक है, जो महीने के 5,000 लगाता है, सॉरी आप अमीर नहीं बन सकते, शायद आप पैसे बचा पाएंगे। जो 10,000 कमाता है वो भी अमीर नहीं बन सकता, जो 20,000 कमाता है वो भी अमीर नहीं बन सकता। 30, 40, 50, 60, 1 लाख वैसे शुरू करो, या वैसे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। पैसे तभी बनेंगे, बहुत ऐसे नहीं बनने वाले। ओके,
सो रिसर्च करो, बड़े पैसे लगाओ. रिसर्च इन द सेंस दैट देर आर मेनी वेज टू डू रिसर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मेनी वेज टू बिलीव हाउ टू डू अ रिसर्च. अगर आपको चाहिए उसके ऊपर एक टॉपिक बनाने के लिए, तो आई विल मेक अ टॉपिक, और प्रॉब्ली अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है देन आई विल हेल्प यू इन दैट. आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू आउट. सो रिसर्च करने का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको डिटेल में जानिए. अगर आप नहीं जानेंगे तो यू नो व्हाट हैपन, कुछ नहीं होने वाला. फिर आप पैनिक ही रहेंगे. किसी मार्केट नीचे गिरा, आपको नींद नहीं आएगी. मार्केट नीचे गिरा, किसी ने बोल दिया, आप बेच दोगे. तो ये रहने वाला है, ठीक है. तो until unless you don't start research, I don't think you have to be in स्टॉक मार्केट. आप एफडी में रिसर्च नहीं करते बिकॉज यू नो कि ठीक है इतना पैसा मिलेगा, डन. सो आप एफडी कीजिए. बट इफ़ यू हैव डिज़ायर टू ग्रो बिग इन कमिंग ईयर्स, सो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि लंबे समय तक जब आप अपना स्टॉक खरीद के रखेंगे तभी आप पैसे बना पाएंगे. एंड शुरुआत कैसे करें कि ठीक है यार, आपने सब बता दिया कि माइंडसेट बना दो और अपना सेव मनी एंड देन इन्वेस्ट स्मॉल एंड रिसर्च करो. बट कैसे करें? तो आई वुड सजेस्ट, मैं कैसे करता इफ़ आई वाज इन योर प्लेस. हाउएवर मैंने तो बहुत उल्टे तरीके से किया. वो कहते हैं ना कि राकेश झुंझुनवाला ने ऐसे पैसे बनाए हैं जिस कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेस्ट ही नहीं कर सकता. तो मैंने स्टॉक खरीदा, डायरेक्ट शुरू किया. देन आई पेड माई फीस ऑफ लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट, मतलब पैसे खोए. एंड देन धीरे धीरे समझना शुरू किया. बट अगर आपको समझना है, इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट. निफ्टी इंडेक्स इज़ द बेस्ट. अगर आपको निफ्टी इंडेक्स नहीं पता है या म्यूचुअल फंड नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है. प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. तो या स्टार्ट विथ ऑल दीज थिंग्स. You will do fine in next coming 10 years, 5 years, 20 years, 25 years. Just invest. Don't look कि भाई मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, पैसे छोटे हैं, मेरे को और ये काम आ गया तो पैसे बेच के ये कर देता हूँ. वो पैसे भूल ही जाओ. वो एक तपस्या है आपकी जो आपको प्रॉब्ली 20-25-30 साल बाद ही मिलेगी, ठीक है. अगर आप देखोगे, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी स्टॉक मार्केट में जिसने पैसे बनाए, वो आपको ये बताएगा कि बॉस पैसे हमेशा 15-20-30 साल बाद ही बनते हैं. मतलब कहने का है कि दे क्रॉस 40s, दे स्टार्ट इन 20s 30s एंड दे मेक मनी इन 40s 50s बिकॉज वो जो पैसे वो लगाते हैं वो कंपाउंड होते 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 40-50-55 पे वो पहुंच जाते हैं. एंड देन दे गेट पॉपुलर बिकॉज दे हैव गॉट मनी एंड ऑल दी स्टफ्स. सो आपको भी मैं यही बताऊंगा दैट don't worry, keep investing for long term and you will be fine, you will make good money. Okay, अगर आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लिख लीजिए, आई विल आंसर इट. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.